हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6। नंबर 3 में मैं बताना चाहूँगा किरण। इसे कहते हैं किरण अर्थात रे। अब भाई बात करते हैं रे की, क्या होता है ये रे। ओके, रे किसे कहते हैं इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा किरण कहते किसे हैं। रेखा का वह भाग जिसका केवल एक अंतः बिंदु होता है, जिसका केवल एक अंतः बिंदु होता है तथा दूसरी ओर अनंत तक जाती है। ओके बच्चों, एक रेखा का वह भाग जिसका केवल एक अंतः बिंदु हो, ध्यान दीजिएगा, एक अंतः बिंदु। ओके, एक अंतः बिंदु का मतलब हो गया वन एंड पॉइंट, मतलब एक जगह से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ पॉइंट ए से और यहाँ पर ये इन्फिनिटी है, तो इसका नाम रख दिया मैंने ए बी, तो इसे कहेंगे रे। क्या कहेंगे? रे यानी किरण। भाई ये ए से शुरू होती है और बी से होते हुए जाती है और अनंत तक जाती है। अनंत तक जाती है तो इसका मतलब इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, लेकिन एक अंतः बिंदु है ना, इसका मतलब कि स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। ओके, यहां से स्टार्ट हुई, शुरू हुई, अनंत तक गई, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। ओके, अब इसको अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करना चाहें, अ रे is a part of a line which has one end point. Okay, and infinity to other point. No, and goes to infinity. Infinite, goes to infinite. A ray is a part of a line which has one end point and goes to infinite. Okay, मतलब भाई एक रे की विशेषता ध्यान दीजिए। रे में एक एंड पॉइंट है, दूसरी तरफ एरो है, ये यहाँ से शुरू होती है और असंख्य अनंत तक जाती है, तो इसलिए इसका केवल एक अंतः बिंदु हुआ और दूसरी ओर ये अनंत यानी इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये खास बात है रे की। ओके, जैसे उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि रे से हमारे कोण बनते हैं। अगर हमें कोण बनाना है तो हमें क्या लेना है? दो रे लेने हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। मान लिया अगर मैं यहाँ से एक और रे ले लेता हूँ, ओके, तो इनके बीच में ये एंगल हो गया। ओके, तो अब ये क्या हो गया? दोनों का इनिशियल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट ए और इसका इनिशियल पॉइंट बी ए, और इन दोनों के बीच में जो गैप है उसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं, इस तरह से। तो
इन सब का महत्व आप आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और जानेंगे तो आपको इनका महत्व और इनकी इम्पोर्टेंस पता लगेगी। तो ये हो गया रे के बारे में जानकारी। अच्छा, इसके बारे में ये बताना चाहूँगा फीचर्स इसके क्या हैं। तो भाई फीचर्स इसके फीचर्स ये हैं, किरण का केवल एक ही अंतः बिंदु होता है। There is only one end point of a ray। ये खास बात है बच्चों, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा और पहले भी बता चुका हूँ कि किरण का केवल एक ही एंड पॉइंट होता है। ओके, तो अब आप तीनों में डिफरेंस कर पाएंगे कि भाई किरण क्या होती है, रेखा क्या होती है, रेखा खंड क्या होता है। ओके, अगर हम बात करें रेखा की, तो रेखा जो है इसको मैं यहाँ पर ये पॉइंट हमारा क्लियर होता है। अब मैं तीनों में एक नज़र में तीनों के बीच में अंतर बताना चाहूँगा। ओके, तो ये हो गया हमारा किरण और दूसरा हो गया था, पहला था हमारा रेखा यानी कि लाइन और तीसरा था हमारा रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट। इन तीनों में चित्र से अंतर, ये है किरण। ओके, एक एंड पॉइंट लेट ए एंड बी। ओके, ये है हमारी लाइन। ओके, लाइन P एंड Q। ओके, और ये हो गया हमारा रेखाखंड लेट R और S। तो बच्चों अब आप इसके माध्यम से तीनों में अंतर कर पाएंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें रे है, इसमें एक एंड पॉइंट है, दूसरी तरफ एरो है, तो ये क्या है, रे है यानी किरण है। दोनों तरफ एरो है, कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, इसकी भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, इसकी भी नहीं है, लेकिन ये इसका पार्ट है, ये भी इसका पार्ट है। ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ एरो है, इसका मतलब दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसका मतलब इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं है, तो इसका क्या नाम है, रेखा नाम है। इसका ये इस पॉइंट से शुरू होता है, यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है, या यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब इसकी लेंथ जो है, इसकी जो लंबाई है वो निश्चित है। इसका मतलब इसका क्या नाम है, लाइन सेगमेंट। ओके, इस तरह से ये तीनों कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आए होंगे।